बड़े खबरों में आगे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट का मानना है कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। 28 साल का इंतजार और फैसला यह आया कि तमाम जो आरोपी हैं उनको मामले से बरी कर दिया गया। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला आ गया है। 28 साल के बाद फैसला आया। 32 आरोपी थे, 17 की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। फैसला यह आया कि तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि यह पूर्व नियोजित घटना नहीं थी। ऋषिकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। ऋषिकेश, जिस तरह से 28 साल का इंतजार, 28 साल के बाद फैसला आया, तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। काफी बड़े बड़े नाम इसमें आरोपी थे। 17 आरोपियों की पहले मृत्यु हो चुकी थी। क्या कुछ आज कोर्ट में रहा सरगर्मी और क्या कुछ दलीलें पेश की गई, क्या कुछ कोर्ट ने कहा? सारिफ, देखिए 32 साल के बाद ये फैसला, और बिल्कुल अदालत ने, जो विशेष अदालत है सीबीआई की, उसने साफ तौर पर कहा कि बिना कोई साक्ष्य, जो पुख्ता सबूत है वो नहीं मिले अदालत को। जो घटना हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, वो कोई सुनियोजित साजिश नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि वो अचानक घटना हुई, इंसिडेंटल घटना है। और इंसिडेंटल घटना में कहीं भी उसमें कोई साजिश की बू नहीं आ रही थी। इसलिए देखिए 17 आरोपी, भले उसमें से समय के साथ उनका मौत हो गया, देहावसान हो गया, लेकिन जो बड़े बड़े नाम थे उसमें 6 लोगों को चूंकि अदालत में पेश होने से छूट मिली थी। मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, स्वामी रितंबरा, जो बड़े बड़े नाम हैं, कल्याण सिंह, उमा भारती, ये ऐसे नाम हैं जिन पर सीधे तौर पर आरोप था कि एक धक्का और दो, नहीं तो मस्जिद तोड़ दो, इस तरीके के नारे लगा रहे थे वहाँ पे, जो लगातार सबूत दिए गए थे। लेकिन अदालत ने बरी कर दिया। खुद लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि एक ऐतिहासिक दिन है, उन्हें पता था कि कोई साक्ष्य नहीं है, ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि एक इंसिडेंटल घटना है, अचानक से भीड़ वहाँ जुटी और इस तरीके के काम को वो कर गुजरी। इसलिए देखिए सुप्रीम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अब वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, इस मामले के खिलाफ अपील करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो कातिल है वही मुंसिफ है, और इस पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। कहा कि अगर इस तरीके से अदालतें भी चुप रही तो आने वाले वक्त में मथुरा और काशी में भी हिंदुत्व इसी तरीके से अपना परचम लहराएगा। जो लेफ्ट की पार्टियां, उन्होंने साफ तौर पर इसकी आलोचना की, लेकिन आरएसएस हो, बीजेपी हो, जितने भी बड़े नाम हो, स्वामी रितंबरा हो, कुल लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि एक ऐतिहासिक दिन है और वो इस कलंक से मुक्त हुए। ये एक बड़ी बात है। अदालत ने उन साक्ष्यों को माना जिसके बूते विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था, जिन्हें उन्हें आरोप के कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। 6 दिसंबर 1992 की घटना कंप्लीट एक एक्सीडेंटल मामला था, अचानक से हुआ हादसा था। इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसमें कोई साजिश जैसी कोई बात नहीं थी। ऋषिकेश, 2 चीजें हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर जब फैसला आया और आज जब आरोपियों को बरी किया गया है, इस मसले को लेकर देश में एक लंबे समय तक सियासत होती रही, देश को बांटने की भी कोशिश की गई, सब इसके गवाह हैं। मगर एक अच्छी चीज देखने को मिली कि बाबरी मस्जिद को लेकर जब फैसला आया तो कहीं से भी इसका विरोध नहीं। ठीक है, नाराजगियां जैसे इस फैसले के बाद भी आई, नाराजगियां उठी, जरूर लोगों ने नाराजगी अपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जरूर जाहिर की, जैसा इस फैसले के बाद भी किया जा रहा है। मगर कहीं से इस तरह का मामला नहीं उठकर आया जिसमें राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने का मौका मिल सके।
इस मामले को देखकर भी कुछ यही लग रहा है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो दशकों तक ऐसे मसलों पर राजनीति करती रही है, उनको इस बार राजनीति करने का मौका नहीं मिलने वाला है इस मसले पर भी। सारिद, देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एक वक्त में सेकुलरिज्म का झंडा पूरे देश में जेडीयू और उनके नेता नीतीश कुमार ढोते रहे थे। 2014 में उसी सेकुलरिज्म के मुद्दे पर वो बीजेपी से चुनाव अलग होकर लड़े थे, लोकसभा का चुनाव। और आज जब फैसला आया, उस वक्त अभी जहां मैं जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाहर खड़ा हूं, वहां पे उसी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा हो रही है और उसमें जेडीयू से सीटों के तालमेल पर चर्चा हो रही है। तो ये एक बिहार के चुनाव में भी इसे भुनाने की कोशिश की जाएगी। सेकुलरिज्म को एक बड़ा फायदा कम से कम जेडीयू के हिस्से के चंक में जरूर इसे भुनाने की कोशिश किया जाएगा। तो रहा सवाल विरोध का, तो चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर लेफ्ट पार्टियां हों, खुद आरएसएस या बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरीके का आरोप उन पर बार बार लगाते रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, स्वामी रितंबरा हो, कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, ये सब ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। कोई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई पूर्व गृह मंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री हैं, और जो हिंदुत्व की का धारा, जो मंडल के तोड़ के तौर पर कमंडल की जो राजनीति शुरू हुई थी इस देश में, वो 6 दिसंबर 1992 के बाद शुरू हुई थी, वीपी सिंह की सरकार के बाद, अगर आपको याद होगा तो। और हिंदुत्व की राजनीति वहीं से कम से कम आज़ाद भारत में पहली बार एक हिंदुत्व की राजनीति आगे धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो रहा विरोध का, तो जो मौजूदा हालात है और जिस तरीके की राजनीतिक विचारधारा देश में चल रही है, उसको देख करके ये विरोध थोड़ा आंशिक जरूर दिखा। ये अलग बात है कि 32 आरोपी जिन्हें बरी किया गया है, उस पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब सवाल सिर्फ वही है कि वो बातें पुरानी हो गई। आज भी उसे राजनीतिक तौर पर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी इन राजनेताओं के जरिए, और इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। तो अब वो दौर भी नहीं है, राजनीति का वो तकाजा भी नहीं है, राजनीति बदल गई है, इसलिए इसके विरोध न के बराबर दिखे और बहुत ज़्यादा इसका हंगामा नहीं हुआ। जो लोग इसमें आरोपी थे उनके लिए राहत की बात जरूर है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में अगर उन्हें अदालत जैसे कार्रवाई से गुजरना पड़ रहा था, तो वो उनके लिए अनकंफर्टेबल जैसी स्थिति जरूर थी। राजनीतिक तौर पर इसके कोई मायने नहीं रह गए थे, कोई चर्चा नहीं हो रही थी। इसलिए देखिए कि जब राम जन्मभूमि का ही फैसला आया तो बिल्कुल सामान्य तरीके से चीज़ें होती रही। आज जब ये फैसला आया तब भी बहुत ज़्यादा आप देखें कि शोर शराबा और हंगामा नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम में जुटे हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव है, उस पर पॉलिटिक्स हो रही है, सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। जी, जाहिर तौर पर अब ऋषिकेश चुनाव है देश में, तो और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव है, तो उस दरमियान ये फैसला आया। हालांकि 32 जो आरोपी थे उनके लिए राहत भरी खबरें हैं और पिक पॉकेट से, छोटे छोटे पॉकेट से इस फैसले का विरोध भी हो रहा है, मगर उस बड़े पैमाने पर नहीं कि उसमें किसी को राजनीति करने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका, आप लगातार हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया आपका।